मैं हूँ आरजे तनु। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियाँ जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, फिर वही दिल लाया हूँ। शिवी, मेरी रुमाल नहीं मिल रही। जी, नीचे वाली ड्रॉर में होगी, प्लीज देख लीजिए। मिंटू, प्लीज दूध फिनिश करो। शिवी ने बेटे मिंटू को स्कूल के लिए तैयार करते करते डाइनिंग टेबल से ही अपने पति राज को बता दिया। पता नहीं कहाँ है। चलो, बिना रुमाल के एक दिन ऑफिस चला जाऊंगा तो सैलरी थोड़े ना कट जाएगी। डाइनिंग टेबल पर आकर राज ने एक कुर्सी खींची और बैठते हुए बोला, अब जल्दी से नाश्ता दे दो प्लीज। शिवी ने एक आलू का पराठा जैसे ही प्लेट में रखा तो राज का बचा कुचा मूड भी खराब हो गया। शिवी, तुम्हें पता है मैं सुबह सुबह इतना हेवी ब्रेकफास्ट कर लेता हूं तो मुझे दिन भर अच्छा फील नहीं होता। जी, वो आज मिंटू ने आलू के पराठे बनाने की जिद की थी। ये पराठा तुम रहने ही दो, मैं खुद ही कॉर्नफ्लेक्स ले लेता हूँ। इतना कहते हुए उसकी नजर शिवी पर पड़ी। माथे पर बिंदी नहीं थी, उठकर यूं ही हाथों से बालों का जूड़ा बनाया हुआ था और ढीला ढाला कॉटन का सूट। ये तुम कैसे रहने लगी हो शिवी? तुम्हें देखकर मन ही नहीं करता कि फुर्सत निकालकर तुम्हारे साथ बैठो। मेरे लिए, मेरे काम के लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं है। ना मेरे पसंद का खाना बनाती हो, ना मेरी चीज सही टाइम पर मुझे सही जगह पर दे पाती हो। अरे, तुम खुद को ही ठीक से नहीं रख पाती हो। शिवी एकदम चुपचाप नजरें झुकाए मिंटू के बाल ठीक कर रही थी। तभी बाहर से उसके स्कूल बस के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मैं मिंटू को बस में बैठा कर आती हूँ, फिर आपका टिफिन देती हूँ। टिफिन में भी आलू के ही पराठे होंगे? रहने दो, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। शिवी एक हाथ से मिंटू का हाथ पकड़े और दूसरे हाथ में उसका स्कूल बैग लेकर उसे बस में बैठाने जा रही थी। राज भी डाइनिंग टेबल से उठा, अपना लैपटॉप बैग उठाया और तेज कदमों से शिवी से आगे निकलकर गैरेज में जाकर कार निकाली और ऑफिस चला गया। अब तो हर दिन सुबह शाम का यही हाल था। शिवी घर के कामों में, मिंटू में व्यस्त रहती और राज घड़ी की सुइयों के साथ घर और ऑफिस के बीच। मिंटू को छोड़कर शिवी घर आई तो घर खाली था। वो सोफे पर बैठ गई। ये सुबह का काम पूरा हुआ था या सब कुछ अधूरा रह गया था? मिंटू परफेक्ट यूनिफॉर्म में सही टाइम टेबल के साथ समय पर स्कूल जा चुका था, लेकिन पति के मन का खाना ना बना पाने की उलझन में वो मिंटू को बस में चढ़ाते वक्त प्यार करना तो भूल ही गई। अरे, मैंने तो शायद उससे बाय भी नहीं किया। मैं टीचर के हाथ में उसका हाथ देकर वापस अंदर आ गई। वो तो खिड़की पर बैठा आंखों से ओझल होने तक मुझे ही देख रहा होगा। कैसी माँ हूं मैं। और राज, वो भी तो टाइम पर ही ऑफिस के लिए चले गए थे, लेकिन बिना टिफिन लिए, क्योंकि आज उनके बेटे के मन की कुकिंग करी थी। उनका कोई सामान भी तो उनके हाथ में नहीं दे पाई, सब कुछ उन्हें खुद ही लेना पड़ा। जाते वक्त एक मुस्कुराहट का पल भी नहीं था हमारे बीच। कैसी पत्नी हो गई हूं मैं। माँ, पत्नी और गृहिणी, इन तीनों किरदारों के बीच उलझ गई थी शिवी। अचानक सिर कुछ भारी सा महसूस हुआ। शिवी को ध्यान आया कि अभी तक उसने सुबह की चाय ही नहीं पी है। अनायास ही उसकी आंखों से 2 आंसू टपक गए। माथे पर हाथ फिराया तो ध्यान आया आज उसने सुबह बिंदी ही नहीं लगाई थी। शायद इसीलिए राज कुछ ज्यादा ही झुंझला गए थे। वो हमेशा कहते थे, शिवी,
जब तुम अपने माथे पर बिंदिया लगाती हो ना, किसी और मेकअप की ज़रूरत नहीं बचती। बहुत खूबसूरत लगती है तुम्हारे माथे पर लाल बिंदी। और ये ढीला ढाला सूट, ये भी तो बुरा लगा होगा उन्हें। जब मिंटू होने वाला था तब बनवाए थे कई सारे ढीले ढीले सूट। फिर जब वो छोटा था तब भी ऐसे ही कपड़ों में आराम होता था। याद नहीं कब से अपनी अलमारी ठीक नहीं की है, पर अब तो कहाँ समय बच पाता है इन सब चीज़ों के लिए। कल रात को भी तो राज कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों कल मिंटू जल्दी सो ही नहीं रहा था। देर रात तक कहानियां सुनता रहा। मैं क्या कर सकती हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ? क्या मिंटू के बड़े होने तक ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, कुछ तो करना ही होगा। ये व्यस्तता कहीं हमारे रिश्तों को अंदर से खोखला ना कर दे। आज बातें करने का समय नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे से मन की बातें करने की कड़ी ही टूट जाए। राज ऑफिस पहुंचकर काम में बिजी हो गया। सारा दिन तो बीत गया, पर शाम होते होते फिर मन उचाट सा होने लगा। घर पहुंचूंगा तो चाय तैयार होगी। मुझे चाय देकर वो मिंटू को लेकर पार्क चली जाएगी। फिर घर आते ही उसका होमवर्क, किचन, मेरे लिए बस टीवी और मोबाइल। आज ये फाइल का काम खत्म करके ही घर जाऊंगा। पर अब काम में भी मन नहीं लग रहा था उसका। वेट करेगी शिवी? क्या वेट करेगी? मैं बिना टिफिन लिए आ गया था, उसे एक फोन करने का भी मन नहीं किया। सबके घर में होते हैं इतने काम, शिवी को ही कुछ मैनेज करना नहीं आता। अरे राज, तूने अभी तक वाइंड अप नहीं किया? 6:30 बज रहे हैं। चल, या अभी और रुकना है? राज के एक कोलीग अमर ने घर के लिए निकलते हुए कहा, चलता हूँ यार, घर ही तो जाना है। क्या बात है, एनी प्रॉब्लम? राज की उलझन भांपकर अमर ने कहा, क्या बताऊं यार, शिवी बहुत बदल गई है। एक्चुअली घर में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अमर बोला, राज, मैं तुम्हारी फैमिली के इतना क्लोज नहीं हूं कि तुमसे पर्सनल बातें पूछ सकूं। तुम्हें किसी ऐसे से बात करनी चाहिए जो तुम्हारा करीबी हो और जिसे तुम पूरे भरोसे के साथ सब कुछ बता सको। बट यू शुड सॉर्ट इट आउट एज अर्ली एज पॉसिबल। आज घर की ओर गाड़ी चलाते हुए राज को पूरे समय वो पुराना समय याद आ रहा था, जब शिवी नई नई दुल्हन बनके उसके घर आई थी। पूरे घर में सजी धजी छम छम पायल और खन खन चूड़ियों की आवाज के साथ उसकी प्यारी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। बातों में शामें ऐसे गुजर जाती थीं जैसे एक पल। हर दिन छुट्टी के दिन का इंतजार रहता था। कितना भी वक्त साथ रह लो, दूर जाते ही जल्दी से जल्दी घर लौटने की कोशिश रहती थी। शिवी भी तो जैसे उसका मन पढ़ लेती थी। बहुत कम समय में उसने राज की पसंद नापसंद सब जान ली थी। एक दूसरे के साथ से जिंदगी पूरी सी लगती थी। मम्मी जल्दी चलो पार्क, पापा आ गए, मेरे सारे फ्रेंड्स आ चुके होंगे। राज को देखते ही मिंटू उछल पड़ा। शिवी किचन से हाथ में चाय लिए हुए आई और ड्राइंग रूम की टेबल पर रखकर बोली, आप चाय पी लीजिएगा, हम लोग आते हैं। वो दोनों चले गए और राज वहीं सोफे की बैक से सिर टिकाकर बैठ गया। सामने दीवार पर नजर गई, वहां उसकी और शिवी की शादी की फोटो लगी थी और उन दोनों के बीच में खड़ी थी राज की छोटी बहन नीलम। सिर्फ कहने भर की ही छोटी थी, पर थी घर भर में सबसे ज्यादा समझदार। मम्मी, पापा और खुद राज को भी हर बात में उसी का निर्णय सही लगता था। अपनी भाभी जी से भी उसका बड़ा लाड था।
राज ने नीलम को फोन कर दिया। हेलो, नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? नमस्ते नीलम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और प्रदीप और स्नेहा? हम सब मजे में हैं भैया। भाभी और मिंटू कहाँ है? शिवी मिंटू को लेकर पार्क गई है। मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, अकेला हूँ घर पर। ओहो, मिंटू जी पार्क में खेलने गए हैं। आप भी चले जाइए ना चाय पीकर वहीं। आजकल तो मौसम भी बहुत अच्छा है, अच्छा लगेगा इस वक्त बाहर। देखता हूँ। क्या बात है भैया, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, बस ऐसे ही ऑफिस की थोड़ी थकान है। नीलम को भैया के बात करने का अंदाज कुछ ठीक नहीं लगा। हमेशा हंसने हंसाने और उसे चिढ़ाने वाले उसके राज भैया शरीर से ही नहीं, मन से भी थके हुए लग रहे थे। नीलम ने जिद कर ली, इस वीकेंड में आप लोग मेरे यहाँ आइए प्लीज भैया, बहुत मन कर रहा है आप सबसे मिलने का, कितने दिन हो गए हैं। पहले तो राज ने टालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे छोटी बहन की जिद के आगे हारना पड़ा। ओके, आते हैं हम लोग फ्राइडे को। कुछ रिश्ते हमारे दिल के इतने करीब होते हैं कि वक्त और दूरी के फासले वहाँ कोई मायने नहीं रखते। शुक्रवार की सुबह जल्दी ही शिवी, राज और मिंटू अपनी गाड़ी से नीलम के घर चल दिए। थोड़ी दूर चलते ही जब मिंटू सो गया तो शिवी ने उसे पीछे की सीट पर लिटा दिया। राज कार बहुत आराम से चला रहे थे ताकि मिंटू को धक्का ना लगे। मौसम भी बहुत अच्छा था। शिवी कार में चल रहे गाने के साथ साथ गुनगुना रही थी। राज ने शिवी की तरफ देखा। उसके चेहरे पे फुर्सत के पलों का सुकून साफ नजर आ रहा था। छोटी ननंद के घर जाने के लिए उसने बड़ी सी लाल बिंदी लगाई थी और राज की लाई हुई राज की फेवरेट डार्क मैरून कलर की लिपस्टिक। राज के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शिवी की नजरें राज से मिली तो वो भी बिना कुछ बोले मुस्कुरा दी। 4 घंटे का रास्ता था। वो लोग पूरे रास्ते बातें करते रहे। राज ने बहुत सारी ऑफिस की बातें बताई और शिवी ने बहुत सारी मिंटू की, पड़ोसियों की, मिंटू के दोस्तों की और घर की। फिर अचानक कुछ सोचकर, कुछ पल के लिए ही सही, राज का मूड एकदम खराब हो गया। ऐसे काम धाम छोड़कर हर वक्त छुट्टी पर थोड़े ना रह सकते हैं। वापस घर जाएंगे, वापस वही रूटीन शुरू हो जाएगा। पर वो बोला कुछ भी नहीं। छोटी बहन के घर पहुंचकर सब बहुत खुश थे। नंद और भाभी के पास एक दूसरे से करने के लिए कितनी बातें इकट्ठा हो गई थीं। दोनों बच्चे तो आपस में मिलते ही खेलने भाग गए। अगले दिन सुबह शिवी और नीलम मिलकर किचन में काम कर रही थीं। नीलम के पति किचन में गए और एक प्लेट में नाश्ता लाकर दोनों बच्चों को खिलाने लगे। राज बोला, अरे प्रदीप जी, आप रहने दीजिए ना, अभी ये लोग खिला देंगी बच्चों को। अरे भैया, ये तो मेरा रोज का काम है। नीलम को इतनी फुर्सत कहाँ होती है, मुझे भी तो नाश्ता करके ऑफिस जाना ही होता है। स्नेहा को भी साथ में खिला देता हूँ। ऑफिस जाने से पहले प्रदीप जी ने वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर भी चला दिए। मैं जा रहा हूँ नीलम, कपड़े फैला देना। जी, ये लीजिए आपका टिफिन, आज भाभी ने आपके मन का बनाया है। भाभी के हाथ की बनी हुई तो मुझे हर चीज पसंद है, प्रदीप जी बोले। बड़े लकी हैं हमारे राज भैया जो शिवी भाभी जैसी पत्नी मिली हैं। शाम को भी जब वो सब टहलने निकले तो बच्चे जिद करके कुछ देर के लिए पार्क पे ही रुक गए। प्रदीप जी ने राज से कहा, जब तक ये लोग यहाँ खेल रहे हैं इन लोगों को यहीं बैठने देते हैं और हम लोग चलते हैं मार्केट से चलकर घर का सामान ले लेते हैं। फिर उन्होंने नीलम से पूछ के सारा सामान नोट कर लिया। बच्चों का खेलना भी हो गया, बड़ों का टहलना भी और घर की शॉपिंग भी। रात को भी नीलम जब तक किचन का काम समेटी तब तक प्रदीप जी ने बच्चों को कैसे भी करके
गाने सुना के, कहानी सुना के सुला दिया। वो लोग वहाँ 4 दिन तक रहे। राज हर टाइम इस बात को नोटिस करता रहा कि प्रदीप जी की छोटी छोटी मदद कर देने से नीलम का काम कितना हल्का हो जाता है। खुद का भी ख्याल रख लेती है और खुशी खुशी सबका भी। राज को सुखी गृहस्थ जीवन का सीक्रेट पता चल गया था। ये पता चल गया था कि पति और पत्नी जब एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं तो उन दोनों को बराबरी से चलना भी पड़ेगा। राज अपने परिवार के साथ अपने घर वापस लौट रहा था और उसे पूरा यकीन था कि अब वो अपनी और शिवी के बीच की नज़दीकी और प्यार के एहसासों को वापस खिला देगा। ऐसी ही और प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल लव स्टोरीज बाय RJ तनु।